नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनु पालियान। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। उसके बाद चुनाव लड़ रहे इच्छुक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ रही है और पार्टी ने 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जिन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में कमल का फूल मिल चुका है। बाकी प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव चिन्ह मिलेगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी और कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी चाहेगी कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराए। साथ ही बता दें कि पटौदी के स्थानीय विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दौरे शुरू कर दिए हैं और रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर देर शाम वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी अंजू रानी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पंचायती राज चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें भाईचारा भी कायम रहे और हमें यह भी सोचना रहता है कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, जो हमारे सुख दुख में सदैव हमारे साथ खड़ा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला कर लिया है तो पूरे जिले में एक ही प्रत्याशी है और वे है कमल का फूल, और खतरों से खेलना हमारी फितरत रही है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के अंदर भाईचारा भी कायम रहता है और हम आपस में मिलकर तय करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। भाई अशोक ने पहले भी चुनाव लड़े, इत्तेफाक से बहुत ही नाम मात्र के मार्जिन से इनका चुनाव पिछली बार रह गया और इनके टैलेंट को, इनकी योग्यता जो है वो पिछले 10 सालों से मैं इनके बारे में जानता हूँ। समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इनका काम करने का अपना एक तरीका है और ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब फैसला किया कि हम सभी वार्डों में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उतारेंगे, तो एक बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सर्वसम्मति से जिनको उतारना है उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर उनकी योग्यता परखी जाए, उनकी ईमानदारी और उनकी चरित्र और चलन के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले कि कहीं लूट खसूट तो उन्होंने नहीं किए, कहीं इधर उधर कब्जे तो नहीं किए। ये सब चीज़ें चेक करके तय करके तभी किसी का भारतीय जनता पार्टी में टिकट का प्रत्याशी बनाया जाता है और उस कसौटी पर आपके अंजू है, आपके अशोक भी हैं, ये खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। एरिया बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है आपका, मात्र 8 गांव हैं, 7-8 गांव हैं। पहले तो एक ही गांव होते थे, इनमें थोड़ा बहुत लगा लीजिए। लेकिन चुनाव जितना नज़दीक होता है उतना ही टाइट हो जाता है। आपका घोड़ा कला की सराउंडिंग का सारा एरिया है और इस एरिया के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ है। मेरा आपको ये मानना है कि आप लोगों के पास अभी 8 दिन है। आज 30 होगी, 7 को चुनाव प्रचार बंद है। 8 दिन के अंदर 4 घंटे आप और आपके साथी सोए, रात को 12 बजे फ्री होके पहुँचे तो सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे तैयार होके निकल। पहला तो आप ये काम कंटिन्यूसली 9 तारीख तक आपने तो करना ही है, साथी उन्होंने भी ये ही करना है। चुनाव कभी एक तरफा नहीं होता, चुनाव चुनाव होता है और उस चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे गेम में कब बाजी पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता। तमाम तरह के
अफवाह रूमर चलते हैं। जब टिकट वितरण होता है, सिंबल पे लड़ने का फैसला होता है, तो उस समय एक ही बात देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने सिंबल पे उतारने का काम किया। कार्यकर्ता का निर्माण होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे वो देश और समाज के लिए काम कर सकते। आज हमारा प्रत्याशी कोई अशोक नहीं, कोई अंजू नहीं, हमारा पूरे जिले में एक ही प्रत्याशी है और उस प्रत्याशी का नाम है कमल का फूल। वो कमल का फूल, उस कमल के फूल में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लेके निकले हैं वहां से। ये इस कमल के फूल की माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत पूरी दुनिया में है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! लोग कहते थे, बार बार ताने कसते थे कि भाई आएंगे, मंदिर बनाएंगे, नहीं पता, डेट नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ जोड़ रखा था लोगों ने। अब पता नहीं वो कहाँ गए भाई, मंदिर तो बन गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो किया। आज पूरी दुनिया के पूरे अंदर जो हमारे हिंदू समाज के, सनातन धर्म के जो लोग रहते हैं, उनके आस्था का केंद्र, पूरे भारत के आस्था का केंद्र अयोध्या में तैयार। लोग कहते थे धारा 370 तोड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में कत्लेआम होगा, कोई एक पटाखा भी छुटा, धारा 370 तोड़ दी। ये उस पार्टी का सिंबल है। और बात की जाए किसान सम्मान निधि, किसान पहले भी थी, लेकिन क्या कभी किसान सम्मान निधि मोदी जी से पहले आई? महामारी आई, 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति महीना, चाहे परिवार में 20 आदमी हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का उसका स्कीम का संयोजक रहा। और हमारे मेवात वाले क्षेत्र में एक एक परिवार में 20-20, 30 एक क्विंटल हर महीने मिलता। उसमें ना जाति ना बिरादरी, सबको मिला, चाहे आयुष्मान योजना। और अगर प्रदेश की बात करें तो ये वो हरियाणा है 2014 से पहले नौकरी की बोली लगती थी, नौकरी की बोली लगती थी। आज एमएलए भी अपने बच्चों को नहीं लगा सकता, पहले तो उनके कार्यकर्ता ही तो एसडीएम लगा जाया करते। प्योर मेरिट के आधार पे नौकरी, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये माननीय मनोहर लाल जी की देन है। पूरे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर हो, कितने ही ऐसे काम, और पूरे हरियाणा में जिस तरह से बड़े बड़े काम, स्वामित्व योजना आप देखो, लाल डोरा खत्म करना कोई आसान काम था क्या? स्वामित्व योजना में लाल डोरा खत्म करके और लाल डोरा के भीतर के सब मालिक बना दिए। ये माननीय मनोहर लाल जी की देन। परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से जो समाज में गरीब लोग रह गए उनको आइडेंटिफाई करके उनको रोजगार योग्य बनाना, सक्षम योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई। और जब पूरे हरियाणा में, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर आइए सरपंच साहब, जब काम किया जाता है, और जब हम अपने दक्षिण हरियाणा की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, तो 2014 से पहले हम सोचते थे कि हम हीरो होंडा चौक क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, हम मानेसर क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सिकोपुर, ये बैठे हमारे प्रदीप सरपंच, उस मोड़ को कैसे क्रॉस करेंगे, और इफ्को चौक और शंकर चौक को तो भूल जाओ, एक घंटा जाम रहता। नौजवान बच्चों को भी शायद उनकी दृष्टि में ऐसा ही गुड़गांव होगा। ये सब का सब 2014 में माननीय मनोहर लाल ने मुखिया बनने के बाद किया। इतने विकास के काम माननीय मुख्यमंत्री। और जब आए कि भाई आपके विधायक ने क्या किया, आपके एमएलए ने क्या किया, भैया मैं तो चुनाव में ही कह दी थी, अगर भाई चाहे छोर हो चाहे राजी, जरा होता तो साफ कहने का आदि, साफ कह दी थी कि ना कहीं को नौकरी लगाऊंगा, क्योंकि मेरिट पे कोई भाई भतीजावाद नहीं,
मैं ये कहा किसी के बदले नहीं कराऊंगा। मैंने कहा कि मैं किसी के बदले नहीं करूँगा। पानी भर जाया है भाई उच्चा माजरा में, काम सरपंच का सिर पे फोड़ MLA की। अब अगर कहीं कोई कमी रही है तो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रहती है, जो पंचायत विभाग है। पंचायत विभाग का डायरेक्ट जो है वो अपना जिला परिषद होता है। तो जिनकी भी कमी रही, अब मैं उसके बारे में तो कहूँ नहीं, परंतु मैं ये बताना चाह रहा था कि जब काम की बात आए तो भैया 10 तो स्कूल अपग्रेड हुए। जब सब तो पहले किसको आए हो? 10 स्कूल अपग्रेड। हरियाणा का इतिहास उठा लीजिए, किसी एक विधायक के कार्यकाल में इतने स्कूल पूरे हरियाणा में कहीं हुए हो? 3 साल में 2 साल तक कोरोना में गया। 2 कोरोना में भी एक ही साल में थी। और कॉलेज का एक दूर पे खोलते था, सोच सकते थे कोई? मैं जो विधायक को जो काम करने चाहिए मैं उन कामों को लगे। अंग्रेजी का शब्द हिली ठाई घूम रहे थे, अलग अलग बनी हुई थी नगर पालिकाएं लूट कर, सब मिला मिलूक के एक बड़ा शहर बनाओ, गुरुग्राम के बराबर नगर परिषद बना दिया। और अब यहाँ से शुरू होगा और जटोली तक एक पूरा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। ये पूरा एक खाका डेवलपमेंट का। और इससे 4 कदम आगे चलो, पीने का पानी हम खोद खोद के पी रहे हैं। हमारे यहाँ पानी थोड़ी ना है, उससे वो लग रहे हैं क्या कहते हैं वाटर सप्लाई के बोरवेल। कितना पानी काट देंगे जमीन में से? हमने तो 80% तो काट लिया। हमारे आने वाली नस्ल को पानी कहाँ से देंगे? जब मैं MLA नहीं था नेताजी, तब एक मेरे मित्र थे पब्लिक हेल्थ में चीफ, तो ऐसे उनके यहाँ चाय पीने चला गया तो उन्होंने एक फाइल निकाली और कहा कि जरावता जी आप आज नहीं तो कल कभी न कभी विधायक बनेंगे, और जब विधायक बनो तो इस फाइल को पढ़ना। मैं उत्सुक हो गया, मैंने चल देख तो लूँ। तो पूरा पढ़ा, 2 घंटा उसको समझा और मैंने बंद करके रखी। चुनाव हुआ, MLA बन गया, वो शख्स रिटायर हो गया और पहले दिन 3 बजे से रिजल्ट आया। सुबह 7 बजे मैं उठ के उस फाइल को लेके उसके घर, लोग मेरे घर मुबारकबाद देने वाले, मिठाई खिलाने वाले कि भाई MLA बने हैं, आज पहला दिन घर ही होगा, मुझे ढूंढते घूम रहे। और मैं वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहा 2 घंटे, मुझे बता कैसे मैंने पढ़ा। उसको भी ताज्जुब, भीतर रिजल्ट आया तो जीत के आया यार, मेरे घर पे पहले ही, सबसे पहले। तो उसने पूरा समझाया। और ये एक बात कहना भाई, ये फाइल ले जाके CM साहब को ये कहना कि कुछ करो ना करो, इस फाइल पर काम करो। मैं गया, पहले ही मुलाकात हुई CM साहब से, बोला जी आपने टिकट दी, जनता ने चुन दिया और ये मेरी फाइल है। बोले क्या है? मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस फाइल में जो है वो चाहिए। वो भी उत्सुक हो गए, खोल के अरे तो 300-400 करोड़ का खर्चा है, इसमें एकदम कैसे हो जाएगा? मुझको यही चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए। उसमें था पूरे पटौदी विधानसभा के प्रत्येक गांव में पीने का पानी नहर आधारित कैसे आए, ये योजना थी उसके अंदर। और जब आपका मानेसर निगम का गठन हुआ 13 फरवरी 2021 को, तो CM साहब ने अनाउंस किया कि थड़ियों के 33 गांव में 66 करोड़ से पीने का पानी नहर आधारित लाया जाएगा। वो काम अब पूरा कंप्लीट होने वाला है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसके दूसरे चरण के लिए जब 28-29 मई 2022 को इसी साल गुड़गांव में रैली थी, गुरुग्राम में, तो मुख्यमंत्री से बात की, फाइल सरकार दी। तब उन्होंने 186 करोड़ रुपया इन हमारे बच्चे गांव के लिए मंजूर किया। इसमें 44 गांव उस साइड के जहाँ हमारी पार्षदगढ़ रही है, उस रोड के वहाँ वार्ड 9 में और उसमें 10 में लग रहे हैं कुछ गांव, और बाकी गांव इधर के 80-90 करोड़ का वहाँ का बजट है और 100 करोड़ के लगभग आपके एरिया का बजट। आपका एक नरेड़ा में, एक भोकरका में, एक नूरगढ़ में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्योर वही पानी जो DC पीता है, जो गुड़गांव में CM पीता है, वही पानी हमारे बच्चों को लाने का काम करने का मैं। और ये काम सदियों सदियों तक याद रखें। हमारे पूर्वज जब बसते थे तो तलाश करते थे कि कहाँ बसे, वहीं बसते थे जहाँ पानी। और हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं, ज़मीन में पानी ख़त्म हो चुका है।
आने वाली जनरेशन के लिए हम ज़मीन तो छोड़ जाएंगे, लेकिन खाली बंजर खो गाँव जहाँ इतनी महंगी ज़मीन थी, पानी न होने के कारण वहाँ क्या हालत हुई। एमएलए बना, पानी लगवाया, उस बोर लाया, अब जाके इस्टेब्लिश उस गाँव की। खेड़ा खुरमपुर में लड़ मर रहे थे, मैंने 50 साल पुराना झगड़ा वहाँ सुलझा के उस गाँव में। यानी कि कुछ हो ना हो, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है, मेरा एमएलए का नहीं है। एमएलए का तो 2 साल है, उसके बाद तो ये 5 साल के लिए चुने जाएंगे, आगे लोगों की मर्जी, पार्टी की मर्जी। लेकिन मैंने अपने जीवन का निश्चय कर रखा है कि पीने का पानी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको मैं पूरा करूँगा ताकि आने वाली मेरी नस्ल को दिक्कत ना हो। तो ये काम एमएलए के उनको हम कर रहे हैं। अब बाकी बच गए गाँव के काम। मेरे ख्याल से पूरे भारत में चले जाऊँ, कोई एक गांव ऐसा बता देना जो ये कहे कि मेरा गांव की सारी गली बन रही है, मेरा गांव की सारी चौपाट बन रही है, मेरा गांव में कोई गंदगी नहीं है। ये रूटीन प्रोसेस है। आज आप गली यहाँ से बनाना सरपंच शुरू करेगा, 5 साल में अगली बनाएगा, पिछले उखड़ जाएगी। ये लंबा चला आ रहा है। इस काम को कौन करेगा? हमारे सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, ऐसे करके 573 प्रोजेक्ट, 101 गांव है मेरे विधानसभा में, 573 प्रोजेक्ट कंप्यूटर में फीड करके ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार को, पंचायत विभाग को मैं दे चुका हूँ। और वहाँ से जो फंड आएगा उसको लगाने का काम जिला परिषद करेगी, क्योंकि हमने सारी पावर यहाँ दे दी। ये पहला ऐसा कार्यकाल है जिसमें एमएलए को बिल्कुल खाली कर दिया। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का सारा काम नगर पालिका डीएमसी को, वहाँ की चुनी हुई सरकार करेगी। हम उनको पैसे ला के देंगे चंडीगढ़ से, और गांव का जिला परिषद और ब्लॉक समिति का। हमारा तो इतना ही काम है कि आपको जितना चाहिए आप बताओ, हम विधानसभा से लड़के आपके लिए ला के देंगे। लगाने का काम आपका है। और जो लगाने का काम इसका है तो भैया ऊपर सरकार मोदी जी की, और हरियाणा में मनोहर लाल जी, भैया यहाँ भी अपने बना लो। अभी तक डबल इंजन की थी, ट्रिपल इंजन की बना लो। इसलिए जो जहाँ है, कोई कहीं भी है, सबको मैसेज करो, कन्वे करो। पूरे गुड़गांव जिले का, पूरे का एक ही चुनाव चिन्ह है, एक ही कैंडिडेट है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। वही हमारा कैंडिडेट है। और उस कैंडिडेट को लेके अंजू जी, अशोक जी आपके बीच में आए हैं। ये तो आपके सिंबल को लेके आगे चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही विनती है कि पूरे आप जिले में घूमें, और देखो पूरे हरियाणा में हो नहीं रहे, कुछ जिलों में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, क्योंकि इसको कराने की हिम्मत भी तो चाहिए। 3 साल हो गए, 2 साल बाद एमएलए के चुनाव है, ऊक चूक होती है तो कहेगा एमएलए ठीक काम नहीं करता। लेकिन हमें तो फितरत है ना खतरों में खेलने की। आगे मैदान में लेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 की 10 सीट हम जीतेंगे, और छोटी सरकार, हमारे जिले की सरकार यहाँ बढ़ेगी, पूरी हिस्सेदारी होगी। और आपको वायदा करता हूँ, वार्ड नंबर 9 से जो जीतेगा, तो कौन जीतेगा? हमारा जीतेगा, मधु वाल्मीकि। वो हमारी जिले की प्रमुख बनेगी। 157 गांव है गुड़गांव जिला में, 157 में 101 पटौदी हल्का का है, चमन बढ़ाऊंगा। इसलिए मुझे बढ़िया टीम चाहिए। ये मैं इनके लिए नहीं मांग रहा, मुझे बढ़िया टीम चाहिए जो मेरे गांव में सरकार के साथ चल के, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल के, मेरे साथ चल के अपने इलाके का विकास कर सके। अरे भाई जरावता गलत हो तो मैंने भी सुलझा दियो, अरे क्यों गलत होता है, मैंने भी सुलझा दियो। अपने तो सीधा सीधा घड़ा सा क्यों उपदेश, पुराना फेड़ा। और हम मैदान में आ गए हैं और 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त कर छोटी सरकार और जिले की सरकार बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।